मिथिला का भव्य हॉल खुशियों से ओवरफ्लोइंग था, क्योंकि राजकुमार राम ने भगवान शिव का शक्तिशाली धनुष तोड़कर सीता का हाथ जीता था। राजा जनक गर्व से चमकते हुए शादी की तैयारियों का ऐलान किया। पूरा दरबार उत्सव में डूब गया, लेकिन राम विनम्र रहे। अपने गुरु विश्वामित्र को रिस्पेक्टफुली प्रणाम किया। सीता की आंखों में राहत और खुशी चमक रही थी। उनकी प्रेयर्स पूरी हो गई थी। फिर भी धनुष टूटने की आवाज मिथिला से बहुत दूर तक गूंज उठी। हिमालय की ऊंची चोटियों पर ऋषि परशुराम की मेडिटेशन इस न्यूज से टूट गई। परशुराम के लिए पिनाक का टूटना भगवान शिव का एक गंभीर अपमान था। उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने जिम्मेदार व्यक्ति को पनिश करने की कसम खाई। जैसे ही मिथिला में खुशियां मनाई जा रही थीं, एक ऑमिनस स्टॉर्म पास आ रहा था। खुशी फ्रैजिल थी, खतरा रियल था। परशुराम हथियारबंद और फ्यूरियस दरबार की ओर बढ़ चले। उत्सव का म्यूजिक जल्द ही डर से शांत हो जाएगा। स्टेज डिवाइन रैथ और ग्रेस के बीच एक कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार था। मिथिला की खुशी एक धागे पर लटकी थी, आने वाले स्टॉर्म से अनजान। रॉयल कोर्ट का फेट एक ऐसी शक्ति से टेस्ट होने वाला था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। परशुराम के प्रवेश करते ही जमीन कांप उठी। उनकी उपस्थिति से दरबार में सन्नाटा छा गया। उनकी आंखें फ्यूरी से जल रही थीं, उनकी कुल्हाड़ी चमक रही थी, मानव रूप में एक जीता जागता स्टॉर्म। किसने शिव का पवित्र धनुष तोड़ने की हिम्मत की? उन्होंने थंडर की तरह गरजते हुए कहा, आगे आओ, नहीं तो सभी मेरे व्राथ का सामना करेंगे। राजा कावर कर गए। जनक स्पीचलेस थे और सीता की खुशी ड्रेड में बदल गई। हवा डर से थिक थी। किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। केवल राम शांत खड़े थे, परशुराम के गुस्से को समझते हुए कि यह डिवोशन में रूटेड था, मैलिस में नहीं। विनम्रता से राम आगे बढ़ने को तैयार हुए, शांति बहाल करने के लिए डिटरमिन्ड। दरबार ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। इस डिवाइन कॉन्फ्रंटेशन के आउटकम का इंतजार कर रहा था। परशुराम का रेज सबको कंज्यूम करने की धमकी दे रहा था, लेकिन राम का रिजॉल्व अनवेवरिंग था। उत्सव की खुशी गायब हो गई थी। उसकी जगह एक टेंस एक्सपेक्टेंट साइलेंस ने ले ली थी। रेकनिंग का पल आ गया था। क्या मिथिला के भव्य हॉल में गुस्सा या विजडम प्रिवेल करेगी? राम के बोलने से पहले लक्ष्मण आगे बढ़े। उनकी लॉयल्टी फियर्स थी। एक मॉकिंग स्माइल के साथ उन्होंने परशुराम को चैलेंज किया। हम बचपन में ऐसे धनुष तोड़ते थे, एक पुराने रिलिक पर इतना आउटरेज क्यों? परशुराम का फ्यूरी एक्सप्लोड हो गया। तुम शिव के धनुष का अपमान करने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी एरोगेंस ही तुम्हारा अंत होगी। लक्ष्मण हंसे, अनडॉन्टेड। सच्चे वॉरियर युद्ध में खुद को प्रूव करते हैं, थ्रेट से नहीं। दरबार लक्ष्मण की बोल्डनेस से स्टंट था। परशुराम डिफायंस के आदी नहीं थे। क्षण भर के लिए स्पीचलेस हो गए। टेंशन बढ़ गई। वायलेंस इनेविटेबल लग रहा था। लक्ष्मण का करेज साफ था, लेकिन खतरा भी। वर्बल ड्यूअल ने दरबार को एज पर ला दिया था। सभी की आंखें राम पर थीं, एक पीसफुल रेजोल्यूशन की उम्मीद करते हुए। प्राइड और विट का टकराव डिजास्टर को इग्नाइट करने की धमकी दे रहा था। असेंबली का फेट बैलेंस में लटका हुआ था। जैसे ही परशुराम का गुस्सा पीक पर पहुंचा, राम ने हस्तक्षेप किया, रिस्पेक्टफुली झुकते हुए। मेरे भाई को क्षमा करें, हे ऋषि। मैंने धनुष एरोगेंसी से नहीं तोड़ा, बल्कि अपने गुरु और स्वयंवर के चैलेंज का पालन करते हुए तोड़ा। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं आपकी पसंद की कोई भी पनिशमेंट स्वीकार करता हूं। राम की ह्यूमिलिटी ने परशुराम के रेज को नरम कर दिया। दरबार ने ओ में देखा, जैसे राम के शब्दों ने स्टॉर्म को शांत कर दिया। लिंगरिंग टेंशन को महसूस करते हुए अर्षि विश्वामित्र मीडिएशन के लिए उठे। हे परशुराम, बुद्धिमान अर्षि यूथ की गलतियों को माफ कर देते हैं, गुस्से को अंडरस्टैंडिंग में बदलने दें। परशुराम अभी भी सिमरिंग थे, विश्वामित्र के अथॉरिटी का सम्मान करते थे। आपकी खातिर मैं लड़के को बख्शता हूं, परशुराम ने स्वीकार किया। उनका प्राइड रिस्पेक्ट को यील्ड कर रहा था। विश्वामित्र मुस्कुराए, यह जानते हुए कि परशुराम ने अभी तक राम के सच्चे स्वभाव को नहीं देखा था। बाहर से शांत, विश्वामित्र ने बातचीत को शांति की ओर निर्देशित किया। उन्होंने परशुराम को एक ऋषि के कर्तव्य की याद दिलाई, ईगो और एंगर से ऊपर उठना। उनके इंटरवेंशन ने टेम्पर्स को ठंडा करने के लिए जगह बनाई। दरबार ने बदलाव महसूस किया। विजडम रैथ पर प्रिवेल कर रही थी। विश्वामित्र की उपस्थिति स्टॉर्म में एक स्टेडी एंकर थी। उनके शब्दों ने प्राइड और ह्यूमिलिटी के बीच के गैप को पुल किया। वायलेंस का खतरा रिसीडिंग हो गया। उसकी जगह रेकंसिलिएशन की उम्मीद आ गई। असेंबली विश्वामित्र की ओर देख रही थी, उनके गाइडेंस पर भरोसा कर रही थी। शांति का मार्ग खुल रहा था, ऋषि की विजडम के कारण। परशुराम अभी भी अनकन्विंस्ड थे।
उन्होंने एक अंतिम टेस्ट दिया। उन्होंने राम को शारंग, विष्णु का डिवाइन बो, प्रस्तुत किया। इस धनुष को स्ट्रिंग करो, अपनी वर्थ प्रूव करो। राम ने सीरीन कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने धनुष को छुआ, वह खुद ही स्ट्रिंग हो गया, अपने सच्चे मास्टर को पहचानते हुए। दरबार गैस्प कर गया। यह कोई ऑर्डिनरी फीट नहीं था। परशुराम का गुस्सा डिसॉल्व हो गया, उसकी जगह ऑ और रियलाइजेशन आ गई। उन्होंने राम की डिविनिटी देखी, भगवान विष्णु इनकारनेट। शिव के धनुष का टूटना एरोगेंस नहीं था, बल्कि डेस्टिनी था। ह्यूमिलिटी से अभिभूत होकर परशुराम राम के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करें मेरे प्रभु, मेरे प्राइड ने मुझे आपके सच्चे स्वभाव को देखने से अंधा कर दिया था। राम ने कंपैशन के साथ परशुराम को उठाया, फॉरगिवनेस को एम्बॉडी करते हुए। कॉन्फ्रंटेशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में समाप्त हुई, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं। दरबार ने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा, रेज से रेवरेंस तक। परशुराम का सरेंडर ह्यूमिलिटी की प्राइड पर ट्रायम्फ को चिह्नित करता है। शांति और अंडरस्टैंडिंग मिथिला के भव्य हॉल में लौट आई। परशुराम, अब एक हम्बल डेवोटी, ने राम की प्रशंसा की और शांति से चले गए। राहत मिथिला में फैल गई, उसकी जगह जुबिलेंट सेलिब्रेशन ने ले ली। राजा जनक ने राम को गले लगाया, अपनी बेटी के डिवाइन मैच के लिए ग्रेटफुल थे। स्वर्ग रिजॉइस कर उठा, दरबार पर फूल बरसाते हुए। धनुष का टूटना अब राम की डिविनिटी के रेवलेशन के रूप में देखा गया। यह एपिसोड ह्यूमिलिटी, पेशेंस और फॉरगिवनेस में एक लेसन बन गया। परशुराम के रेज ने डर लाया था, लेकिन राम की काल्मनेस ने हार्मनी बहाल की। लक्ष्मण का करेज और राम की विजडम ने मिलकर शांति लाई। शहर ने कई दिनों तक सेलिब्रेशन किया, जिसका समापन राम और सीता की शादी में हुआ। यह कहानी एक टाइमलेस रिमाइंडर बन गई। सच्ची ताकत कंपैशन में निहित है, एंगर में नहीं। राम और सीता का यूनियन मॉर्टल्स और गॉड्स दोनों ने सेलिब्रेट किया। यह कहानी एंड्योर करती है, यह सिखाते हुए कि ह्यूमिलिटी और फॉरगिवनेस लास्टिंग जॉय लाते हैं।